हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड हाई स्कूल टीचर के रिगार्डिंग जीएसएससी टीजीटी, जिसमें कि झारखंड में 9th और 10th के लिए जो है शिक्षक की नियुक्ति की जाती है पढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें इसकी जो पहले वाली वैकेंसी है उसी के रिगार्डिंग जो है इसके अपडेट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जीएसएससी टीजीटी जो कि एग्जाम जो बहुत पहले हुआ था 2016-17 में, उसकी नियुक्ति देखिएगा तो अभी तक चल रही थी। फाइनली जो है जीएसएससी ने सारी नियुक्ति करने के बाद फाइनल उसका कट ऑफ भी जारी कर दिया, लेकिन उसको भी लेकर बहुत सारे मामले हाई कोर्ट में गए और उसकी सुनवाई चल रही थी। बहुत सारे सीट खाली रह गई। आयोग ने फाइनली जो है जवाब दे दिया है कि आयोग ने बताया है कि करीब जो है 3000 से ज्यादा जो है सीटें खाली रह गई है। आयोग ने यह भी बताया कि आखिर ये क्यों खाली रह गई है। उन सभी के रिगार्डिंग जो है हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इस हाईकोर्ट की सुनवाई में हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया या फिर देने वाला है उस पर भी बात करेंगे। और जो नई भर्ती परीक्षा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है इतने सालों से जो बीएड वगैरह कर चुके हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सर की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। फाइनली आप देखिएगा तो नया सरकार विधानसभा चुनाव जो है पूरी हो चुकी है और फाइनली जो है 28 नवंबर को जो पहले हेमंत सरकार थी फिर वही सरकार जो है फिर से बनने जा रही है। और उम्मीद है कि इस बार छात्रों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और रास्ते खोलेंगे जिससे कि सही तरीके से जो है नियुक्ति हो सके। अभी आने वाला दिन ही बताएगा। जिस तरह से छात्रों का 5 साल गया आप सबसे छिपा नहीं है, आने वाला 5 साल ही बताएगा कि क्या होने वाला है। फिर भी एक नई उम्मीद के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है और उसमें जो है तैयारी करनी है। तो उन सभी के रिगार्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं झारखंड टीजीटी जो कि नए टीजीटी जो कि जल्द ही आने वाला है उसके रिगार्डिंग, और जेटेट के लिए उसके लिए नया बैच जो है यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर से। तो जो छात्र नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मिनिमम फीस पर टीजीटी में भी ज्वाइन कीजिएगा। तो इस न्यू बैच के लिए जो कि 1200 रुपए इसमें आपको डिस्काउंट पड़ेगा, और जो जेटेट के लिए न्यू बैच में आप 50% जो भी फीस है उसका 50% आपको यहाँ पर डिस्काउंट होगा। इसका भी जो है 30 नवंबर से जो है नया बैच जो है प्रारंभ हो रहा है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। पेपर 1 पेपर 2 जितने भी टॉपिक्स हैं सारे अच्छे से कराए जाएंगे जिससे कि आप एग्जाम में 100% क्वालिफाई करें। और इसके लिए नया बैच ज्वाइन करने के लिए जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 7004579780, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से। चलिए अपडेट पर हम लोग चर्चा करते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिएगा तो झारखंड टेट जेट का भी एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी के लिए। इसके अलावा बिहार पात्रता परीक्षा, तो इसके भी बैच से जो है नया स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें जो जेएसएससी टीजीटी है, पहले अगर हम बात करें कि क्या मामला था उसके बारे में, तो यहां पर देखिएगा तो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी और नियुक्ति प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि सभी जिलों को सामान्य मानकर नियुक्ति करना है। लेकिन जब जेएसएससी ने पूरा बोल दिया कि मेरी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो बहुत सारे छात्रों ने सवाल खड़े किए, जैसे कि बहुत सारे सीटें खाली रह गई है तो उन सीटों पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रहा है जेएसएससी। दूसरा चीज बातें सामने आई, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका नंबर कम है वो टीचर बन गए, लेकिन जिनका उसी विषय में उसी कैटेगरी में ज्यादा नंबर है लेकिन वो शिक्षक नहीं बन पाए। और भी बहुत सारे छात्र अपने अपने कंप्लेन लेके गए, सर मेरा नियुक्ति नहीं हुआ, और इसकी सुनवाई जो है झारखंड हाई कोर्ट में चल रही है। अगर हम बात करें तो इसमें जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या है, जेएसएससी को और सरकार को जो है जवाब देना था। जो पिछला ही 21 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी थी, अब देखिएगा तो नया डेट भी उसके लिए जारी किया गया है। इसकी जो फाइनल सुनवाई है, जो हाईकोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा 28 नवंबर का इसका फाइनल जो है सुनवाई किया जाएगा। अब देखिए जेएसएससी ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो कितना इसमें सीट खाली रह गया है, तो इसमें जेएसएससी के द्वारा बताया गया कि 3000 से ज्यादा जो है सीट इसमें खाली है, अप्रोक्स 3000 के लगभग। अब
जेसीसी ने यह भी बताया कि इस पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई, तो इसका कारण बताया गया कि योग्य उम्मीदवार हमें नहीं मिले, योग्य उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं वो नहीं मिले। मतलब कि जिन सीटों पर नियुक्ति हुई है नहीं हुई है, उन सीटों पर एलिजिबल कैंडिडेट, जैसे कि आपका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है या फिर जो कट ऑफ है उसको नहीं मीट करते हैं, नहीं क्वालिफाई, मतलब कि उस पर लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए वो सीटें खाली रह गई। दूसरा चीज उन्होंने ये जवाब दिया, जैसे कि कोई छात्र बोल रहा था कि नहीं मेरा अंक, जैसे कि मान लीजिए 300 में किसी छात्र का चयन हुआ 182 में, ये टीचर बन गया है, इसी सब्जेक्ट में इसी कैटेगरी में जो दूसरा छात्र है 190 है, इनका चयन नहीं हुआ, ये शिक्षक नहीं बन पाए। तो जेसीसी ने इसके रिगार्डिंग जवाब दिया कि इन छात्रों का चयन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय 11 और 13 जिला के आधार पर नियुक्ति हो रही थी। तो जब जिलेवार नियुक्ति हो रही थी उस समय कट ऑफ कम था जिलेवार नियुक्ति होने की वजह से, इसीलिए इनका कम अंक पर चयन हो गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है राज्य स्तर पर स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट जारी किया गया, कट ऑफ जारी किया गया और सब्जेक्ट के अनुसार जो है नियुक्ति करना प्रारंभ किया गया। तो उसमें कट ऑफ जो है हाई हो गया, इस वजह से यहां पर ऐसा चीज देखने को मिल रहा है। और कट ऑफ जब हाई हुआ तो इस कैंडिडेट का नियुक्ति नहीं हुआ, तो ये जिला स्तर पर नियुक्ति हो रही थी, इस वजह से इनका नियुक्ति हो गया, और स्टेट वाइज वजह से कट ऑफ हाई होने की वजह से इनका नियुक्ति नहीं हुआ। तो ये सारे कारण बताए गए। क्लियर है? आप यहां पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीजें आई थी। राज्य सरकार ने भी इसमें समय मांगा है कि हम इस पर क्या जवाब देंगे, जो सीटें खाली रह गई है उसके रिगार्डिंग, और इसकी अगली जो सुनवाई यही 28 नवंबर को जो है की जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं जेसीसी का पक्ष यहां पर सुना गया, जो हमने डिस्कस किया वही चीज यहां पर दिया गया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। अदालत ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की है। और इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से जो है अदालत ने बताया गया था कि ऐसे कई सफल अभ्यर्थी जिनका अंक कम है लेकिन वो नियुक्ति कर दी गई, लेकिन अधिक अंक वाले को नियुक्ति नहीं किया गया। तो वही कारण बताया गया था कि जिलेवार नियुक्ति हो रही थी इसलिए उनका कम अंक पर चयन हो गया। अब स्टेट वाइज नियुक्ति हो रही तो उनका ज्यादा अंक होने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ है। क्लियर है? वही चीज यहां पर दिया गया। अब यहां पर देख सकते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से जो है 3000 जो है पद जो है इसमें खाली रह गए। 17,500 मतलब 17,000 कुछ पद टोटल सब्जेक्ट मिलाकर जारी किया गया था, उसमें 3000 से ज्यादा पद जो है खाली रह गया है। क्लियर है? और उसका कारण भी यहां पर बताया गया है, क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं। क्लियर है? राज्य अदालत में राज्य सरकार को अपनी बातें रखने के लिए भी समय मांगा गया है। और जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जिन 4000 अभ्यर्थी की नियुक्ति गई उसमें श्रेणी, कट ऑफ मार्क्स, अनुशंसा और नियुक्ति की तिथि सीलबंद लिफाफे पेश करने का निर्देश भी जो है दिया गया था। क्लियर है? तो ये सारे जो मामले थे जो यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब देखिएगा, तो ये तो जेएसएससी के तौर से जवाब दिया गया। फिर अब सरकार भी समय मांगा कि हम 28 नवंबर को जवाब देंगे, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट जो है क्या सुनवाई करेगा वो 28 नवंबर को क्लियर हो जाएगा कि इसमें आगे क्या होगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो चीजें सामने आ रही बातें, हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को उसमें मिले हाई कोर्ट की तरफ से अनुशंसा के आधार पर, उनको मतलब अनुशंसा उनको जो उनकी एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर उनको नियुक्ति पत्र हो सकता है कि मिल सके। अदरवाइज जो है आपका यहीं पर इसको क्लोज किया जाएगा और आपको फिर नई वैकेंसी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक चीज यहाँ पर है कि जो सीटें खाली रह गई है तो अगली बार जो है जैसे कि 14,000 के लगभग आपको पता है कि जो पिछले सरकार में मतलब कि जो कुछ साल पहले 1-2 साल पहले 23 के लगभग जो है सरकार ने जो नियमावली बनाई थी, नई नियमावली, और कैबिनेट में मंजूरी मिली था, उसमें करीब 14,000 सीट खाली थी। तो ये अगर ये सारी सीटें खाली रह गई है तो करीब आप समझ सकते हैं कि इस बार भी 17 से 18,000 के लगभग जो है वैकेंसी इस बार आ सकता है। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। हर सब्जेक्ट का इसमें जो है नियुक्ति किया जाएगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स वगैरह जितना भी टॉपिक्स है, बहुत सारे लिटरेचर पेपर की इसमें नियुक्ति होती है। जो छात्र ग्रेजुएशन प्लस सिर्फ बीएड किए हुए हैं वो छात्र एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें किसी तरह का अदर सीटेट, जेटेट या किसी भी अदर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
ओनली बीएड प्लस आपका ग्रेजुएशन। तो तैयारी अपनी आज से ही प्रारंभ कर दी। जितने भी चयनित अभ्यर्थी है उन सभी को हार्दिक बधाई, और जिनका चयन नहीं हुआ है तो आगे की आप तैयारी कीजिए। जेटेट, टीजीटी, पीजीटी भी आने वाला है, फिर अब इसका एग्जाम होगा ही 25-26 में, तो उसकी भी आप तैयारी करते रहिए। इसके अलावा बिहार में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, स्टेट फिर से होने वाला है, और बीपीएससी टीआरई 4 जिसमें कर आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख की लगभग वैकेंसी उसमें आने वाला है। तो वहां पर भी आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर मिलने वाला है, तो तैयारी अपनी करती रहिए। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। ये सब मामले थे जो कि हमने आपके साथ सारा डिस्कस कर दिया था, जो कि आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं, और इसका अपडेट जो है सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा भी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ये सब नियुक्ति वगैरह कितने हुए थे, सारा चीज का जवाब मांगा गया था, वो इस चीज का दिया गया है। तो फाइनली आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और जो छात्र क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, 30 नवंबर से जो है नया बैच जो है प्रारंभ हो रहा है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस पर, जिससे कि आपको अब जो एग्जाम में सफलता मिल सके। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज आपको यहाँ पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। न्यू बैच जो है जेटेट के लिए, टीजीटी के लिए, झारखंड जेट के लिए, बिहार बेट के लिए, सभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस जो है नया बैच प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर से, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।